बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सारे ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। व्यूवर्स, मैं टॉपिक पर जाने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूवर्स, मेरे सामने बीएड क्वालिफायर की बुक पड़ी हुई है और ये ऐसी बुक है कि जो तकरीबन सारे कैंडिडेट के पास मौजूद होती है जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाना चाह रहे हैं और टीचिंग लाइन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। व्यूवर्स से बुनियादी तौर पर हमारा एक मसला ये है कि हम इस बुक को थॉरोली पढ़ लेते हैं लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसको ग्रैस्प करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन को चेंज कर लिया जाता है या फिर ऑप्शन कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये बुक जो है बिल्कुल बेकार बुक है। रादर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बहुत ही कम्प्रीहेंसिव बुक है और इसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स को ग्रैप्स किया गया है। लेकिन अब ये है कि इस एमसीक्यूज़ के अंदर या इसके अंदर या जितनी भी ये बुक है इसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट को समझ के जब आप चलेंगे तो आपको ये जब कल स्टेटमेंट बदल जाएगी या इसके जो ऑप्शन हैं वो बदल जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मसलन सपोज करते हैं कि आपके पास कोई एक स्टेटमेंट को जिसका मफहूम यही होगा लेकिन उसकी हैयत बदल जाएगी तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। पहला एमसीक्यू है एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जो हमें याद रखने वाली चीज़ है कि ग्रीक से नहीं है। ये मैं ग्रीक का लफ्ज़ इसलिए मैंने बोला है कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है मोस्टली जो टर्मिनोलॉजी है साइंसेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर या दीगर मज़ामीन के अंदर वो ग्रीक है या लैटिन है और ये लैटिन से है। इसको एल को आप जहन में बैठा लें कि एडुकियर इसका जो लैटिन वर्ड है उससे ये डिराइव्ड है, वो लैटिन है, ग्रीक नहीं है, ये याद रखने के लिए। अच्छा, एडुकियर मींस इससे मुराद क्या है? जो लैटिन वर्ड है इससे मुराद है टू ड्रा आउट। वैसे भी एजुकेशन की डेफिनेशन के अंदर ये आता है कि टू ड्रा आउट, कि टू एक्सट्रैक्ट समथिंग। आप कोई चीज़ क्रिएट करें, मैज गाइड या हेल्प या किसी तरफ पॉइंट आउट कर लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक खाली जहन है उसको एक डायरेक्शन देनी होती है बुनियादी तौर पर। दैट इज़ कॉल्ड एडुकियर। एडुकियर का मतलब जो है वो बुनियादी तौर पर टू ड्रा आउट है। अब चलते हैं जी अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज़ द सेइंग ऑफ। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे इन दो नाम के ऊपर, प्लेटो और अरिस्टोटल और कम्युनियस और डेवी। अब गौर करें, प्लेटो और अरिस्टोटल जो हैं ये बुनियादी तौर पर उस्ताद शागिर्द भी हैं। हमने बहुत सारे जो मकूले पढ़े हैं एजुकेशन के अंदर या कहीं भी किसी साइकोलॉजी के अंदर, वो अरिस्टोटल से रिलेट करते हैं मोस्टली। जो हमारे अगर आप गौर करें तो अरस्तु जिसे हम कहते हैं, तो ये बुनियादी तौर पर अरिस्टोटल का मानना है कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद दिमाग होता है। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो आपका लफ्ज़ एकेडमिक इस्तेमाल होता है, जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अपनी जो एजुकेशनल जो कैरियर होता है आपका, वो अरिस्टोटल ने सबसे पहली जो एकेडमी जो एजुकेशन के अंदर जो लॉन्च की थी इसी शख्स ने की थी। वहाँ से ये चलते हुए आपके पास आया है जो एकेडमिक का लफ्ज़ आया है कि जो आपने एकेडमिक जो आपने फार्मल एजुकेशन से चीज़ें गेन कर रखी होती हैं, जो सर्टिफिकेट या डिग्रीज़ आपके पास होती हैं, वो आपका एकेडमिक होता है। तो ये एकेडमिक का तस्वर बुनियादी तौर पर अरिस्टोटल ने दिया था। The best definition of education is that is preparation for life, getting knowledge, learning, growth resulting from experiences। हम बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ है, क्योंकि हमारा फोकस यही है कि हम क्लर्क बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं एजुकेशन गेन करके। प्रिपरेशन फॉर लाइफ ये बेसिकली नहीं है, इसकी एजुकेशन की डेफिनेशन नहीं है। गेटिंग नॉलेज, हम इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं, ये भी नहीं है बुनियादी तौर पर। ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंसेस, अगर यहाँ पे लफ्ज़ होता है डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ग्रोथ साइज़ में इजाफे का नाम है और साइज़ में इजाफे का नाम जो है वो एक्सपीरियंसेस और इसका एजुकेशन से रिलेट नहीं होता है। तो लर्निंग बुनियादी तौर पर, लर्निंग एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव एक टर्म है कि जहाँ से आपकी सारी की सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगी। तो लर्निंग जो है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज़ दैट इज़ द लर्निंग। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी वो हैं जिन्होंने पेरिनलिस्ट जो थे या पुरानी रवायात के हामिल लोग, पेरिनलिज्म भी कहते हैं उस फ़िलासफ़ी को, उसको उसने डिस्कार्ड किया था, उसने रिजेक्ट किया था और उसने कहा था कि लर्निंग टू डू बाय डूइंग सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जब आप लर्न करेंगे खुद से करके तो वो लर्निंग सबसे बेहतरीन होगी। यहाँ पे वो जो मिसाल देते हैं वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की देते हैं कि जिन्होंने खुद से क्रिएट किया, खुद से लर्न किया, ह्यूरिस्टिक अप्रोच से चीज़ों को लर्न किया और उनकी जो लर्निंग है वो सबसे कमाल लर्निंग है। तो हम बेसिकली यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर लाइफ करते हैं या गेटिंग नॉलेज। स्कूलिंग चलें एक बहुत ही लो लेवल की बात है, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। अब हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का कौन सा करेक्टर ऐसा है जो एजुकेशन का करेक्टर नहीं माना जाएगा? लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है।
फार्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज़। फार्मल मीन स्कूलिंग और इनफॉर्मल मीन इंसिडेंटल जो आप एजुकेशन गेन करते हैं, बिल्कुल इसका हिस्सा है। एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ये भी एजुकेशन का करैक्टर है। फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन, फैक्चुअल अब्जॉर्प्शन से मुराद क्या है? ये बुनियादी तौर पे इससे मुराद ये है कि उसूल को या ज़ाब्तों को या कवानीन को आप अब्ज़ॉर्ब कर लें, जज़ब कर लें, या किसी चीज़ का हड़प कर लेना, ये बुनियादी तौर पर एजुकेशन का करैक्टर नहीं है। एजुकेशन के जो करैक्टर है वो ये है कि वो लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है, वो फार्मल इनफॉर्मल भी है और एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ भी हैं और आपकी बिहेवियर में चेंज भी है। द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, स्कूल्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने का वज़रिया है वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। इंसान जो तजर्बा से जो सीखता है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके बाद जाते हैं जी, अकॉर्डिंग टू क्राउ एंड क्राउ द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब आप सारे ऑप्शन के ऊपर गौर करेंगे। मेक स्टूडेंट्स मोर इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट ही गलत है कि बच्चों को आप इंटेलिजेंट बनाएं। अब बच्चे को इंटेलिजेंट बना ही नहीं सकते हैं। आप बच्चे को बेसिकली पढ़ा सकते ही नहीं है, पढ़ाना नहीं है बल्कि बच्चे को प्यास दिलानी होती है। तो ये तो बहुत बात की बात है कि आप उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ा दें कि जो रिलेटिवली सेम रहती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये बेसिकली आपका काम है कि बच्चे को आप एक्टिव भी करें और कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाएं, उसको वो तामीरी मेंबर बन जाए उस सोसाइटी का। और फार्म डेफिनेट ओपिनियन इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के जहन में एक डेफिनेट ओपिनियन डेवलप करना, ये एजुकेशन का यूँ समझ लें कि क्राउ एंड क्राउ नहीं बल्कि पर्पस ही नहीं है। क्रिएट गुड नेम फॉर द नेशन, आपने गुड नेम क्रिएट करने, ये पैनलिस्ट तो कह सकते हैं लेकिन ये लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो डेफिनेशन की हुई है वो ये है कि मेक स्टूडेंट एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और MCQ नंबर 9 है कि डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। यहाँ पर भी हम कंफ्यूज होते हैं। हम टीचर समझते हैं कि हम जिम्मेदार हैं, एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है, बस ये स्कूल्स हमारे ही हैं और हम ही इनको चलाएंगे। बेसिकली जो टीचिंग होती है अकॉर्डिंग टू नेचर होती है, जो जिस नेचर के या जिस सोसाइटी के अंदर बच्चा पनप रहा है या बढ़ रहा है या ग्रोथ कर रहा है उसी के मुताबिक उसकी होती है और उसकी सोसाइटी ज़िम्मेदार होती है। अब टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एजुकेशनिस्ट सारे उसी सोसाइटी से रिलेट होते हैं, तो वो सारे मिल के सोसाइटी बनाते हैं और सोसाइटी जो है एजुकेशन के जो एम्स हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेट करती है। The real goal of education should be securing a certificate, acquiring skill, habits and knowledge, training to make a living, mastery of subject matter, कि आप सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी कर लें, कभी भी नहीं। ट्रेनिंग टू मेक लिविंग, आप ऐसी ट्रेनिंग कर लें कि जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। सिक्योरिंग सर्टिफिकेट, आपको डिग्री मिल जाए, नहीं बल्कि सबसे कम्प्रीहेंसिव जो इसका आंसर है वो ये है कि एक्वायरिंग स्किल्स, हैबिट्स एंड नॉलेज, आपकी स्किल्स बढ़ जाएँ, आपकी आदत अच्छी हो जाएँ, आपके पास नॉलेज आ जाए। मुख्तसरन चेंज इन बिहेवियर इज़ द नेम ऑफ एजुकेशन। मैं यहीं पे आज की वीडियो को समाप्त करूँगा। इंशाल्लाह आपको चीज़ें बेहतर से समझ आई होंगी। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।